करके कोई उन्मत्त हो जाता है, बेसुध बुद्ध का हो जाता है, ऐसे ही मैं भी आपकी लीला कथा रूपी अमृत पी पी करके उन्मत्त रहूं। मतलब कि हमको संसार का ख्याल नहीं रहे। जैसे एक शराबी को ख्याल नहीं रहता, यहाँ तक कि उसके शरीर से कपड़ा खुल के गिर जाए, जो लुंगी पहना है वो लुंगी खुल के गिर जाए, अंडर पैंट नहीं पहना हो। कल्पना करो, है ना? कल्पना करो, लुंगी पहन करके शराब के नशे में घर से बाहर निकल गया, सड़क में चौराहे में घूम रहा है और उसकी लुंगी खुल गई और उसको होश नहीं है कि कपड़ा मेरे शरीर पर है कि नहीं है। इसको मदोन्मत्त बोलते हैं ना, होश नहीं है। और यहाँ तक कि नाली में गिर जाता है, नाली में पड़ा हुआ है और उसको लगता है कि मैं स्वर्ग में हूँ। बताओ, नाली स्वर्ग है क्या? उसी नाली में स्वर्या भी पड़ा रहता है और उसी नाली में वो आदमी पड़ा हुआ, उसको लगता है कि मैं स्वर्ग में हूँ। ये तो पागलपन है। ऐसे जो भक्त रहते हैं ना, भगवान के सच्चे भक्त रहते हैं, वो भी भगवान की भक्ति का प्याला पी करके मस्त रहते हैं, उन्मत्त रहते हैं। उन्हें संसार का ख्याल नहीं रहता, पागल की तरह रहता है। कहाँ तो एक भक्त पागल है भक्ति का मदिरा पी करके, और कहाँ ये महुआ वाला मदिरा पी करके। वो कौन गाना है, महुआ हो या अंगूरी पीना बहुत जरूरी। अब एक दिन टहलने गए तो देखा महुआ गिरा हुआ है, टपक रहा था बढ़िया बढ़िया ताजा। तो हमने कहा अपने साथी से कि इसको मतलब क्या हुआ, अगर इसका जूस निकाल के पी लें तो बड़ा मजा आएगा, मीठा मीठा लगेगा। ऐसे बातचीत चलते रही, तो फालतू करने का। इसी से तो मदिरा बनता है, पता नहीं कैसे सड़ाता गलाता है, उसमें नशा हो जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि संत कबीर पियक्कड़ नहीं थे? अब मैं देखो पियक्कड़ की भाषा बोलने लग गया, ठाकुरबाड़ी में बैठकर पियक्कड़ को। क्या संत तुलसीदास पियक्कड़ नहीं थे? क्या सूरदास पियक्कड़ नहीं थे? क्या गुरु नानक देव कबीर जैसे महान संत पियक्कड़ नहीं थे? और मीराबाई पियक्कड़ नहीं थी, है ना? ऐसा प्याला पीती भक्ति का महाराज का, एकदम उन्मत्त, संसार की परवाह, लोग क्या कह रहा है क्या कह रहा है कोई मतलब। तो ऐसे पियक्कड़ हम लोग भी तो बन सकते हैं ना, बन सकते हैं। कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र, कुछ नहीं, मस्त रहो। कुछ महात्मा लोग मस्त रहते हैं महाराज, और वो उनको तो आदत पड़ी है चीलम फूकने की। दम लगाता है और कहता है मस्त रहो मस्ती में, चाहे आग लगे बस्ती में। अभी देख, उसको कोई मतलब नहीं है, बस्ती में आग लगे तो लगे, हम तो मस्त हैं। तो भक्ति का भी तो एक नशा होता है ना, होता है कि नहीं होता है? ये गोपियां भक्ति का प्याला पी पी करके पागल हो गई हैं, उन्मत्त हो गई महाराज। हमेशा कृष्ण की याद आती है, हमेशा कृष्ण का चिंतन होता है। सब में कृष्ण ही दिखाई देता है, सब में, और इसलिए उसका सब काम बिगड़ जाता है, कोई काम ठीक से हो नहीं पाता। ऐसे उन्मत्त रहते, बेसुध रहते। अब गैया दूध रही हैं, दूध निकाल रही हैं, तो मटका में दूध जा रहा है कि धरती में दूध की धार बह रही है, उनको पता नहीं। अब बोलो, अब रोटी पका रही हैं तो उल्टाना भूल जाती है, रोटी जल जाती है। चावल पकाएंगी तो एकदम इतना गीला हो जाएगा, पल जाएगा, क्या बताएं। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मन तो है ही नहीं अपने पास, मन तो लगा है कन्हैया में, विश्व। तो ये जो संत लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, ये भी पियक्कड़ होते हैं महाराज, लेकिन वो साधारण मदिरा नहीं पीते हैं, है ना? लोग पीते हैं, पी पी के गिरते,
हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं, लोग पीते हैं पी पी के